साल था 1518। जगह थी फ्रांस का एक शहर, जहां लोग अचानक नाचना शुरू कर देते हैं। और जानते हैं, वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि नाचते नाचते उनकी मौत नहीं हो जाती। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास की एक सच्ची और इतनी रहस्यमयी घटना है जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देती है। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? क्या सच में कोई अपनी मर्जी के खिलाफ बिना रुके बस नाचते नाचते अपनी जान दे सकता है, जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह जवाब न दे दे? सुनने में ये भले ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन 16वीं सदी में स्ट्रासबर्ग शहर ने इसी भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। सोचिए, लोग अपने ही परिवार वालों और पड़ोसियों को एक ऐसे अनियंत्रित नाच का शिकार होते देख रहे थे जिस पर किसी का कोई जोर नहीं था। तो आखिर ये रहस्यमयी नाच था क्या, और इसकी शुरुआत हुई कैसे? चलिए पता करते हैं। इतिहास में इस घटना को डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में लोग अचानक बिना किसी वजह के नाचने लगे। पर यह कोई जश्न का नाच नहीं था, ये एक जानलेवा पागलपन था जो हफ्तों तक चला और कई लोगों को मौत की नींद सुला गया। लेकिन सवाल तो ये है कि सिर्फ एक इंसान से शुरू हुई ये अजीब बीमारी आखिर पूरे शहर में आग की तरह फैल कैसे गई? सब कुछ शुरू हुआ जुलाई 1518 में। एक महिला थी, फ्राउ ट्रॉफिया। उसने स्ट्रासबर्ग की एक गली में अचानक नाचना शुरू कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग उसके साथ शामिल हो गए और महीने के आखिर तक तो ये गिनती सैकड़ों में पहुंच गई। और सबसे डरावनी बात, वे रुकना चाहते थे पर रुक ही नहीं पा रहे थे। करीब 400 लोग। जरा सोच कर देखिए, एक शहर जहां लगभग 400 लोग दिन रात बिना रुके बस नाचे जा रहे हैं, अपनी मौत की तरफ बढ़ते हुए। ये उस शहर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। अब जब शहर में ऐसा संकट आया तो वहां के अधिकारियों ने जो किया वो उस बीमारी से भी ज्यादा अजीब था। अधिकारियों और डॉक्टरों ने मिलकर एक बड़ी अजीब थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि एक गर्म खून की बीमारी है और इसका इलाज लोगों को और ज्यादा नचाओ ताकि बीमारी नाच नाच कर शरीर से बाहर निकल जाए। अरे इसके लिए बाकायदा स्टेज बनवाए गए, म्यूजिक का इंतजाम किया गया। नतीजा, ये इलाज एक भयानक गलती साबित हुआ। हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए और थकावट से मरने वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। तो अगर ये इलाज गलत था तो फिर इस पागलपन की असली वजह क्या थी? वैज्ञानिक और इतिहासकार इसके पीछे कुछ बहुत ही हैरान करने वाली वजह बताते हैं। एक सबसे बड़ी थ्योरी है मास हिस्टीरिया की, जिसे हम सामूहिक पागलपन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हालत है जहां बहुत ज्यादा तनाव और डर एक इंसान से दूसरे में फैलता है और फिर लोगों में अजीब अजीब शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं। और उस समय के हालात इसके लिए बिल्कुल मुफीद थे। 16वीं सदी का स्ट्रासबर्ग अकाल, बीमारियों और भयानक गरीबी से जूझ रहा था। ऊपर से चारों तरफ अंधविश्वास का माहौल था। ऐसे तनाव भरे माहौल में एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक घटना का होना काफी मुमकिन लगता है। दूसरी बड़ी थियरी है फफूंद का जहर, जिसे अर्गट पॉइजनिंग कहते हैं। ये फंगस अक्सर राई की रोटी पर उगता था, जो उस जमाने में लोगों का मुख्य भोजन थी। और खतरनाक बात यह है कि इस फंगस में LSD जैसे केमिकल होते हैं जो दिमाग में भ्रम पैदा कर सकते हैं और शरीर में भयानक ऐंठन ला सकते हैं। अर्गोटिज्म के लक्षण, जैसे कि शरीर का अपने काबू से बाहर हो जाना या अजीब अजीब चीजें दिखना, ये डांसिंग प्लेग में देखे गए व्यवहार से काफी मिलते जुलते हैं। और यही बात इस थियरी को एक मजबूत दावेदार बनाती है। तो हमारे सामने दो बड़ी वजहें हैं, एक दिमागी यानी मास हिस्टीरिया जो तनाव से फैली, और दूसरी शारीरिक यानी जहरीला खाना। दोनों ही थ्योरी सुनने में तो दमदार लगती हैं, लेकिन आज तक कोई भी 100% साबित नहीं हो पाई है। हाँ, उस दौर के लोगों के लिए एक तीसरी वजह भी थी, और वो थी धार्मिक। कई लोग इसे भगवान का श्राप या किसी पाप की सजा मान रहे थे, और उनके लिए ये नाचना उस सजा का ही एक हिस्सा था। 500 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, हमारे पास कई थ्योरीज हैं, लेकिन 1518 का डांसिंग प्लेग आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ये बात इस घटना को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। वजह चाहे जो भी रही हो, ये इतिहास की एक ऐसी डरावनी घटना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब भीड़ एक साथ कुछ सोचती या महसूस करती है तो क्या-क्या हो सकता है। तो सवाल ये है कि आज तक ये रहस्य सुलझा क्यों नहीं? देखिए, सीधी सी वजह है सबूतों की कमी। 1518 के कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स तो है नहीं हमारे पास,
और सच कहें तो ये घटना इतनी ज्यादा अजीब है कि कोई भी एक थियरी इसे पूरी तरह से समझा ही नहीं पाती। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या 1518 का डांसिंग प्लेग वाकई इतिहास का सबसे अजीब सामूहिक रहस्य है? ये एक ऐसी घटना है जो ये साबित करती है कि कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी हो सकती है।